देखो सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है, आप वहां भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। जब एक पर्टिकुलर स्पीड पे, पर्टिकुलर आरपीएम पे जब गाड़ी पहुंच जाएगी तो मैं सीधा फोर्थ गियर डाल दूंगा। डाल दिया मैंने। आप देखो, खुद आप अपने सामने देखो, ना तो इंजन स्टॉलिंग हुई है, ना गाड़ी लड़खड़ाई है, और सीधा आराम से गाड़ी जो है स्मूथली चल पड़ी है। देखो थर्ड गियर में अब ये जो मेरे जो आरपीएम होंगे ये 2000 आरपीएम पे मेरे को लेके जाना है, ठीक है। अब लेके जाऊंगा, ये देखो 40 प्लस स्पीड भी आप आराम से थर्ड गियर में लेके जा सकते हो। गया, एक गया। ये देखो फिफ्थ गियर आप लोगों के सामने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोगों ने टर्म सुनी होगी गियर स्किपिंग। गियर स्किपिंग क्या होती है? तो गियर स्किपिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर गियर स्किप कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी सेकंड गियर में चल रहा हूँ, सेकंड गियर में जब मुझे गाड़ी आगे बढ़ानी होगी तो थर्ड गियर डालना पड़ेगा, और थर्ड के बाद फोर्थ गियर डालना पड़ेगा। तो अगर मैं सेकंड गियर में से डायरेक्ट थर्ड गियर ना डाल के सीधा फोर्थ गियर डालूं तो उसको बोलते हैं गियर स्किपिंग। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है, आप वहां भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। जब एक पर्टिकुलर स्पीड पे, पर्टिकुलर आरपीएम पे जब गाड़ी पहुंच जाएगी तो मैं सीधा फोर्थ गियर डाल दूंगा। डाल दिया मैंने। आप देखो, खुद आप अपने सामने देखो, ना तो इंजन स्टॉलिंग हुई है, ना गाड़ी लड़खड़ाई है, और सीधा आराम से गाड़ी जो है स्मूथली चल पड़ी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गियर स्किप करना। ऐसे ही मान लो थर्ड गियर में हूँ, थर्ड गियर में सीधा मैं फोर्थ गियर ना डालूं, फोर्थ गियर ना डालने के बजाय सीधा मैं फिफ्थ गियर में डाल देता हूँ, तो ये हो जाती है आपकी गियर स्किपिंग, ठीक है। अब कई लोग ये बात बोलते हैं कि जो गियर स्किपिंग होती है वो करना ठीक है या गलत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये जो मेथड है, जो गियर स्किपिंग करना है, वो ठीक है या गलत है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, ये जो मेथड है ये उन लोगों के लिए ठीक है अगर आप लोग एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, क्योंकि एक्सपीरियंस ड्राइवर ही इस चीज को अच्छे से तालमेल करके बिठा के अपनी गाड़ी को सही तरीके से गियर स्किपिंग करके चला सकता है। जब इंजन चलता है, इंजन की आउटपुट जब निकलती है ना, टायर तक जब व्हील्स तक पहुंचती है, तो बीच में रोल आता है भाई साहब क्लच का। क्लच को उतने हिसाब से स्पीड को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सही से स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया तो बीच में आपने कई बार देखा होगी गाड़ी जो होती है ना वो झटके खाने लग जाती है या गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है गियर स्किपिंग के अंदर, अगर आप सही टाइम पे, सही गियर में, सही स्पीड पे गाड़ी पे अपना गियर जो है नहीं चेंज करते हो, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, ये सेकंड गियर में चल रही है। अब मेरा जो ये है ना 2000 आरपीएम पे जब पहुंच रही है, आपको पता होगा कि जो सेकंड गियर है उसकी लिमिट आप मैक्सिमम 40 तक आराम से खींच सकते हो, 35-40 रिकमेंड होती है। अब देखो ये ऊपर चलेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ किया, फोर्थ गियर में डाला, बिल्कुल स्मूथली चलेगी, बल्कि जो है ये 2000 आरपीएम से ऊपर चले गए थे। मैं आप लोगों को अब देखो दोबारा करके दिखाता हूँ। अब जैसे गाड़ी ये थर्ड गियर के अंदर है, ठीक है। थर्ड गियर में जैसी गाड़ी है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, फिफ्थ गियर डालूंगा। अरे भाई मेरे, अब देखो थर्ड गियर में अब ये जो मेरे जो आरपीएम होंगे ये 2000 आरपीएम पे मेरे को लेके जाना है, ठीक है। अब लेके जाऊंगा, ये देखो 40 प्लस स्पीड भी आप आराम से थर्ड गियर में लेके जा सकते हो। गया, एक गया। ये देखो फिफ्थ गियर आप लोगों के सामने। गाड़ी का इंजन कहीं भी स्टॉल नहीं हुआ है, कहीं भी झटके नहीं खाई है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। बट इसमें एक शर्त ये रहेगी, अगर आप गियर स्किपिंग करते हैं ना तो आप लोगों को एकदम से बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। आप लोगों को एज ए जेंटलमैन जो ड्राइविंग होती है ना वो एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब आपको स्मूथ एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये चीज आप तभी करोगे ऑब्वियसली जब आप हाईवे ड्राइविंग पे करोगे, क्योंकि सिटी ड्राइविंग में कोई मतलब नहीं बनता। हाईवे पे जितनी ज्यादा आप स्मूथ ड्राइविंग करोगे तो वहां पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक तो आपका जो बीच का एक स्टेप होता है ना वो बच जाएगा आपका। मान लो देखो जैसे मैं थर्ड गियर में से सीधा फिफ्थ गियर में डाला तो मेरा फोर्थ गियर का जो बीच में डालने का वो पंगा था ना वो हट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है। दूसरा फायदा ये रहेगा कि आपका जो क्लच है ना उसका वेट टियर कम होगा, ठीक है। अब इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर आप सही टाइम पे गियर चेंज नहीं करोगे, उल्टा आपका क्लच का जो फायदा उठाना चाह रहे हो ना वो नुकसान में जाएगा, क्योंकि क्लच पे आपका अननेसेसरी लोड आ जाएगा अगर आप सही आरपीएम पे अपने गियर को चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तीसरा, कई लोग ये कहते हैं कि माइलेज पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज मिलता है। भाई मैं उस थ्योरी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या होगा कई बार अब देखो आप सीखने के चक्कर में शुरू क्या करोगे, या कई बार आपका ध्यान भी नहीं जाता है, आरपीएम जितने होने चाहिए ना उससे ज्यादा आरपीएम बढ़ा के जब आप गियर चेंज करोगे, स्पीड बढ़ेगी, आरपीएम बढ़ेंगे, बल्कि जो आप माइलेज बढ़ाना चाह रहे हो वो आपका माइलेज जो होगा वो खराब हो चुका होगा, वो फ्यूल आपका जो है एक्स्ट्रा बर्न हो चुका होगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप जो है सही तरीके से गाड़ी चलाएं, और मैं इस फिलॉसफी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं कि आपका जो एवरेज है वो आपको बढ़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या काम करना है, जब भी आप गियर स्किपिंग करेंगे ना, अभी देखो जैसे थर्ड गियर के अंदर है, अब देखो मैं सही में आपका आरपीएम पे मेंटेन करूंगा। देखो 2000 आरपीएम पे जैसी ये गाड़ी जाएगी 40 तक चलेगी। देखो अभी जैसे मैं गियर चेंज करूंगा ना तो
आपका जो क्लच का जो टाइम है वो एकदम से आपको नहीं छोड़ना है, आपको कुछ सेकंड, हल्का सा सेकंड होल्ड करके तब आप अपना क्लच को छोड़ेंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो इंजन होता है जब वो पावर देता है तो उसमें क्या होगा कि क्लच को एक ट्यूनिंग बिठानी पड़ती है कि कितनी आउटपुट आ रही है और व्हील तक कितनी आपको जो है पावर पहुंचानी है। जो इंजन से पावर मिल रही है और व्हील्स तक पावर जा रही है, क्लच को एडजस्ट करने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, राइट। तो इसीलिए आप कुछ सेकंड का होल्ड करो, उसके बाद अपना क्लच को जो है रिलीज करो। ये तो होगी आपकी अप शिफ्टिंग की बात कि आप सेकंड से फोर्थ या आप थर्ड से फिफ्थ गियर डाल रहे हो। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, डाउन शिफ्टिंग करते हैं। डाउन शिफ्टिंग मतलब कहीं फिफ्थ गियर से कई बार फर्स्ट गियर तक में आप आ सकते हो या फोर्थ गियर से सेकंड गियर में आ सकते हो। अभी आप एक चीज देखना, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। थर्ड गियर के अंदर मेरी गाड़ी चल रही है, अब वहां जैसे स्पीड ब्रेकर आएगा ना तो वहां मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इसको सेकंड में डालूंगा, सिर्फ फर्स्ट में डालूंगा। अब आप देखना, ये देखो गया, ये देखो ये सीधा फर्स्ट गियर के अंदर, ठीक है। गाड़ी बिल्कुल झटका नहीं मारी ना, गाड़ी बंद हुई है। आपको करना क्या है कि आप क्या करो, क्लच को दबा के रखो। क्लच को तब तक दबा के रखो जब तक आपका जो आरपीएम है वो उस पर्टिकुलर गियर की रेंज में ना आ जाए। क्योंकि अगर आप फिफ्थ गियर से सीधा मान लो अगर आप थर्ड गियर में डालोगे ना तो कई बार झटका लगता है, ठीक है, क्योंकि आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। तो इसलिए आपको अपने आरपीएम क्या है 2000 से नीचे तक लाने, ऑन एन आइडल 1000 या 1500 आरपीएम तक भी अगर आप लेके ना तब भी आप आराम से जो है डाउन शिफ्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखो थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है मेरी, ये देखो 1500 आरपीएम और अराउंड 30 की स्पीड। ये मैंने ब्रेक दबाया, ये देखो करा, क्लच दबाया, सीधा फर्स्ट गियर, थर्ड से फर्स्ट गियर में, ठीक है। तो ये आप आपसे कर सकते हो, आराम से कर सकते हो डाउन शिफ्टिंग, ठीक है। अप शिफ्टिंग भी कर सकते हो और डाउन शिफ्टिंग भी कर सकते हो, तो आपको कोई भी इस चीज में नुकसान नहीं होगा। अगर आप न्यू ड्राइवर हो ना तो आप प्लीज ये चीज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाएगी और इवन आपके जो है ट्रांसमिशन को भी नुकसान हो सकता है, आपके क्लच को भी नुकसान हो सकता है उसका। तो होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।